और वहीं देखिए, अभी तक आपने आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे थे अलग अलग जगह भारत में, लेकिन अब उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर दिखाई दिए। गरबा उत्सव में टैग आई लव महाकाल के पोस्टर जो है वो दिखाई दिए हैं और गरबा खेल रहे लोगों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगाए हैं। आई लव महाकाल के पोस्टर जो है वो आकर्षण का केंद्र बने हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नवरात्र का मौका है तो जाहिर है गरबा जगह जगह आयोजित हो रहा है और गरबा के दौरान किस तरीके से आप देख सकते हैं उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे और आकर्षण का केंद्र भी बने। तो कानपुर से जो शुरू हुआ था आई लव वाला ट्रेंड, हालांकि वहां पर आई लव मोहम्मद और अब उज्जैन में हम देख रहे हैं आई लव महाकाल। अब जाहिर है दो अलग अलग धर्मों के लोगों ने इसकी जो है शुरुआत की ओर से आगे बढ़ाया, तो इसीलिए ये आई लव के आगे वाला जो अगर हम देखें किसको एड्रेस कर रहे हैं वो चेंज हो गया है, क्योंकि जब मुस्लिम धर्म के लोगों ने जुलूस निकाला तो आई लव मोहम्मद था और अब हम जब गरबा में देख रहे हैं तो आई लव महाकाल है, उज्जैन है और बाबा की नगरी से कहते हैं। बहरहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, पोस्टर तो आपको दिखा दिए, लेकिन महाकाल के पोस्टर के मायने क्या है। आई लव के बाद महाकाल के पोस्टर लगे आई लव मोहम्मद के बाद, जैसे कि मैंने भी जिक्र किया भी था। उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे हैं और पोस्टर के जरिए हिंदू की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि कानपुर में एक छोटा सा विवाद हुआ और उसके बाद विवाद कितना बड़ा बन गया और कई अलग अलग जगहों पर हमने उसकी तस्दीक देखी, हमने वो प्रदर्शन देखे और कहीं ना कहीं एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की, एकजुटता। हालांकि इसके पीछे जाहिर है जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई। बहरहाल उसका जवाब अब आई लव महाकाल के तौर पर देने की कोशिश की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं की एकजुटता का संदेश। उसी की तस्वीरें आपके साथ हमने साझा की थी कि महाकाल के पोस्टर के मायने क्या है। और ज़रा तस्वीरें देखिए, पोस्टर तो लगे ही हैं, त्रिशूल बना है, बाकायदा महाकाल लिखा हुआ है, आई लव महाकाल, और जिन्होंने पोस्टर पकड़ा है वो अलग गदगद है और पीछे जो गरबा कर रहे हैं वो अलग। अब देखिए, गरबा का चूंकि मैंने जिक्र किया और गरबा में तस्वीरें आपने देखी, इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है गरबा के दौरान। भोपाल में गरबा उत्सव के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर कोई गैर हिंदू गरबा पंडालों में आता है तो उसकी घर वापसी कराई जाएगी। इसके लिए एंट्री पॉइंट पर हिंदू संगठनों के लोग तैनात हैं। उन्होंने होर्डिंग्स लगवा दिए हैं जिनमें लिख दिया है कि जिहादियों का प्रवेश वर्जित है, पकड़े जाने पर घर वापसी करवाई जाएगी। ये बोर्ड आपको दिखा रहा है जिस पर लिखा है कि गरबे के पंडाल में गैर हिंदू ना प्रवेश करें, क्योंकि इसके पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि ये कोई आम नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है और इसके जरिए माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश होती है और इसीलिए खास तौर पर नवरात्र के दौरान इसका आयोजन होता है। तो ऐसे में अगर कोई भी गैर हिंदू धर्म का व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करता है तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और इस पर ये अगर हम देखें, यहाँ पर हिंदू संगठनों के कुछ लोग इकट्ठा हैं और उन्होंने ये तय किया है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू की एंट्री नहीं होगी और अगर कोई आएगा तो घर वापसी करवा देंगे। गरबा में मुस्लिम समाज को आमंत्रित किया है कि गरबा आयोजकों ने, और जो वहां आ रहे हैं वो जिहादी इसलिए कहा जा रहा है कि बेटियों के साथ छेड़ेंगे, और अगर वो जिहादी नहीं है और गरबा में आना चाह रहे हैं तो खुद आए, अपनी बहन को लेकर आए, अपनी भाभी को लेकर आए, अपनी मौसी को लेकर आए, अपनी अब्बी को लेकर आए, अपने बाप को लेकर आए और 10-20 लोगों को लेकर आए, गंगा जल पिए, आरती करें, माता जी से प्रार्थना करें, हिंदू धर्म स्वीकार करें, क्योंकि ये हिंदू धर्म का पर्व है।
क्या कोई भी मुसलमान ईद की नमाज में हिंदू उनके जाकर बीच नमाज में खड़ा हो सकता है क्या? उसमें अलाउ है क्या? अगर उसमें अलाउ नहीं है तो गरबा उत्सव भी ये सनातन परंपरा का पवित्र पर्व है, महापर्व है, और महापर्व के बीच में नाटक, नौटंकी, छेड़खानी वर्जित है। गरबों को लेकर, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अगर कोई कदम उठाता है तो उसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए कोई नकारात्मकता नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि वहाँ फायर इक्विपमेंट होना चाहिए तो होना चाहिए। कोई ये कहता है कि वहाँ हर तरह की और सुरक्षा के मापदंड जितने भी होते हैं उन पर कोई आयोजकों को व्यवस्था रखनी चाहिए तो रखनी चाहिए। इसके में कांग्रेस पार्टी हो या कोई पार्टी हो या कोई संस्थान हो, विरोध में नहीं है। पर भारतीय संविधान के अनुसार हमारा संविधान ये कहता है कि ये देश गुलदस्ता है, सर्वधर्म संभाव का देश है, सेकुलरिज्म का देश है। इसमें जब हर धर्म का, हर जाति का, हर वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे के त्यौहार मनाता है, एक दूसरे के त्यौहार मनाने भी चाहिए, इसी से भाईचारा बनेगा। विषय है कि गरबा एक माता की आराधना का, एक पूजा का तरीका है और इसे हम केवल सनातनी इसमें भाग लें, अन्य धर्म के लोग आए लेकिन दूर से खड़े होकर देखें। उनको भी अगर इसका हिस्सा बनना है तो हमारी परंपराओं को माने, अपनी माँ बहनों को वो भी साथ में लेकर आए, दूसरों की माँ बहनों पर कुदृष्टि न डालें। जैसा कि देश का माहौल बना के रखा हुआ है, झूठी पहचान पत्र बता करके, अपना नाम सनातनी बता करके बहला फुसला के लोगों को आप लेके जाते हैं, ये यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर पकड़ा जाते हैं इसकी व्यवस्था हम खुद करेंगे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की और नागरिक ठीक से घर बैठे, ऐसा संभव नहीं है। हम सभी को इसमें अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। जब तक हिंदू जागृत नहीं होगा ये घटनाएं घटती रहेंगी। तो गरबा जाहिर है आयोजित हो रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे अब नियम बना दिए गए हैं। ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी गैर सनातनी गरबा में ना जाए, क्योंकि गरबा एक आम नृत्य नहीं है। ये नवरात्र के दौरान होने वाला एक लोक नृत्य है जिसके जरिए माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। ऐसे में इसके अपने मायने हैं और अगर कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो हिंदू परंपराओं का ख्याल रखे, मान करे, सम्मान करे। तो गरबा पंडालों में एंट्री के कुछ नियम हैं जो बताए जा रहे हैं। माथे पर तिलक लगाना जरूरी होगा, हाथों में कलावा पहनना जरूरी होगा, आधार कार्ड की जांच की जाएगी, पंडाल में गंगा जल का आचमन अनिवार्य होगा, वराह देवता माँ दुर्गा की तस्वीर को नमन करना होगा, साथ ही पूजे देवों के जयकारे भी लगाने होंगे। यानी कि ये तमाम अगर हम देखें तो निर्देश जारी हो चुके हैं, इनका पालन करना होगा। भोपाल जिला प्रशासन के निर्देश है, गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए आईडी जरूरी होगी, गरबा पंडालों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था होगी, सीसीटीवी से पंडालों की निगरानी होगी, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। अब देखिए, हिंदू संगठनों की चेतावनी भी हम बताते चले। ये जिला प्रशासन के विषय में आपको बता रहे थे कि उन्होंने बताया था कि आपको आई कार्ड लेकर आना होगा और सिक्योरिटी टाइट होगी। तो हिंदू संगठनों का क्या कहना है? देखिए, हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी जो है वो जारी कर दी है। उनका कहना है कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू की एंट्री नहीं, गैर हिंदुओं को पहले अपनाना होगा सनातन धर्म। कुछ पंडालों में गौमूत्र का छिड़काव भी जरूरी होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आना है गरबा करने के लिए तो हिंदू संस्कृति का मान सम्मान जरूरी है, उसे मानना होगा, उसका पालन करना होगा, उसके अनुरूप ही आप आ सकते हैं और गरबा खेल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जगह ये भी कहा गया है कि आप अपने घर की महिलाओं को भी लाएं अगर आपको गरबा पंडालों में शिरकत करनी है। बहरहाल ये एंट्री के नियम जो है वो रखे गए हैं कि माँ दुर्गा को नमन करना होगा, वराह देवता को नमन करना होगा, पूज्य देवताओं के जयकारे लगाने होंगे, माथे पर तिलक जरूरी है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि हाथों में आपके आई कार्ड आप साथ लेकर आए, पंडाल का आचमन अनिवार्य है। क्योंकि जिन चीज़ों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है ये तमाम चीज़ें सनातन धर्म में पवित्र मानी जाती हैं, इनका अपना महत्व है और ऐसे में अगर आप इस महत्व को समझते हैं, अगर आप इसका सम्मान करते हैं, अगर आप इसका मान करते हैं तो आप पंडालों में आ सकते हैं। और ये जो लोक नृत्य जिसका जिक्र हो रहा है गरबा, इसके लिए कहा जा रहा है कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोक नृत्य होता है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। बहरहाल देखिए, सिक्योरिटी भी टाइट रखी जा रही है।
गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए आईडी जरूरी होगी। तो एक तरफ गरबा की धूम भी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस पर हिंदू संगठनों की खास पैनी निगाह है और वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी गैर सनातनी ना प्रवेश करे गरबा पंडालों में जहां पर गरबा आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में नवरात्र पर गरबा की धूम है और नवरात्र के दौरान गरबा एंट्री रोकने की मांग की जा रही है। विधायक रविंद्र नेगी ने चिट्ठी लिख दी है। पटपड़गंज के विधायक रविंद्र नेगी और रविंद्र नेगी ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, गरबे में आने वालों का आई कार्ड चेक हो, आधार कार्ड चेक हो, हिंदुओं को आने की अनुमति हो, उसके अलावा और क्या क्या बातें उन्होंने हिंदी खबर के साथ शेयर की, एक बार सुन लेते हैं।